पुष्कर के रेतीले दौरों में संचालित डेजर्ट सफारी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने और उदयपुर से आए 18 पर्यटकों के घायल होने के बाद अब पुलिस और परिवहन विभाग हरकत में नजर आया है। हादसे के बाद शुक्रवार को पुष्कर थाना पुलिस और अजमेर परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने नया मेला मैदान क्षेत्र और आसपास के रेतीले दौरों का निरीक्षण किया। टीम का उद्देश्य अवैध रूप से संचालित थार जीपों और डेजर्ट सफारी वाहनों पर कार्रवाई करना था। हालांकि निरीक्षण के दौरान कोई भी थार जीप रेतीले दौरों में दौड़ती हुई नजर नहीं आई। माना जा रहा है कि कार्रवाई की भनक लगते ही कई वाहन संचालक मौके से फरार हो गए। ऐसे में ये वाहन कार्रवाई कितनी प्रभावी होगी और कितने दिन तक चलेगी, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पुष्कर थाना सीआई विक्रम सिंह, अजमेर परिवहन विभाग के निरीक्षक राहुल गंगवाल सहित पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने नया मेला मैदान क्षेत्र में पहुंचकर अवैध थार जीपों के संचालकों को लेकर स्थिति का जायजा लिया। अजमेर परिवहन विभाग के निरीक्षक राहुल गंगवाल ने बताया कि पुष्कर में अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के समय कोई वाहन संचालित होता हुआ नहीं पाया गया, लेकिन भविष्य में भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। यदि कोई वाहन नियमों के विरुद्ध संचालित पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राहुल गंगवाल ने बताया कि पुष्कर में 2 तरह के वाहन संचालित होते हैं। कुछ वाहन टैक्सी परमिट के साथ चलते हैं, जबकि कुछ निजी वाहन किराए लेकर पर्यटकों को सफारी कराते हैं। निजी वाहनों को इस प्रकार व्यवसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है। ऐसे वाहनों को खिलाफ अलग अलग से कार्रवाई की जा सकती है। वहीं टैक्सी परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेज वैध होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्सी वाहन पर्यटकों को घुमाने के लिए संचालित किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित तरीके से चलाया जाना चाहिए। खतरनाक स्टंट और तेज रफ्तारी या लापरवाही से वाहन चलाना पूरी तरह गलत है। यदि वाहन मॉडिफाइड किया गया है तो उसके दस्तावेज पूरे नहीं है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पुष्कर के दौरों में लंबे समय से डेजर्ट सफारी के नाम पर थार जीपों और अन्य वाहनों का संचालन किया जा रहा है। कई बार पर्यटकों को रोमांच के नाम पर तेज रफ्तार, खतरनाक मोड़ और स्टंट कराए जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। हाल ही में हुए हादसे में इस व्यवस्था की पोल खोल दी है, जिसमें उदयपुर के 18 पर्यटक घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद कुछ दिनों तक कार्रवाई होती है, लेकिन फिर पुराने डर्रे पर अवैध संचालन शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि इस बार भी संयुक्त टीम की कार्रवाई को लेकर लोगों के मन में संदेह। सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस और परिवहन विभाग इस अभियान को लगातार जारी रखेंगे या ये कार्रवाई भी कुछ दिनों की खानापूर्ति बनकर रह जाएगी। पुष्कर जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि अवैध और असुरक्षित डेजर्ट सफारी वाहनों पर समय रहते सख्त नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज परिवहन विभाग और पुलिस विभाग पुष्कर दोनों की संयुक्त टीम के साथ हमने यहाँ पे चेकिंग अभियान किया। तो अभी वर्तमान में तो कोई वाहन संचालित नहीं होता पाएगा, लेकिन भविष्य में भी हम चेकिंग करते रहेंगे डेली और वाहन चलते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की। सर, ये कितने वाहनों को व्यावसायिक अनुमति दी गई है यहाँ पे चलाने की हाथियों की तरफ से? सर, एक्चुअल में इसमें 2 तरह के वाहन चलते हैं। एक तो जो टैक्सी पास है वो, और कुछ निजी वाहन। तो जो निजी वाहन है वो नियमानुसार चल नहीं सकते, क्योंकि वो ये सब हायर एंड रिवार्ड किराया भाड़ा लेके संचालित हो रहे हैं। तो इन पे जो भी कार्रवाई वो अलग होती है। जो टैक्सी के रूप में चल रहे हैं उनका फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस वगैरह डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए। नहीं, टैक्सी में ये जीप सफारी करा सकते हैं क्या डेजर्ट में? क्योंकि ये प्राकृतिक स्वरूप भी बिगाड़ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई से मिलता है। हाँ, थोड़ा सा पर्यटकों को घुमाने के लिए चलाते हैं, जिसमें से खतरनाक तरीके से तो चलाते ही हैं, स्टंट वगैरह करते हैं, जो कि सही नहीं है। और लेकिन चूंकि टैक्सी गाड़ियाँ हैं तो वो टैक्सी गाड़ी तो चल सकती है, लेकिन ये है कि वो चलाते हैं इस तरह और भी जगह जैसे चल रही हैं। लेकिन ये है कि सावधानी पूर्वक चलाएं, जैसे कोई हादसा वगैरह नहीं हो। रूट मैपिंग तो होती होगी? नहीं, टैक्सी ऑल राजस्थान परमिट होती है। वो ऑल राजस्थान या ऑल इंडिया परमिट होती है, तो ऑल राजस्थान में वो कहीं भी चला सकते हैं कॉन्टेक्ट करें। लेकिन चूंकि दोरों में या रेतीली जगह चलाने का है तो कम से कम ये है कि डॉक्यूमेंट वगैरह अगर उनके वैलिड हो तो अलग बात है। अगर कागज ही पूरे नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है या मॉडिफाई कर रखा है, तो हम उस MV एक्ट के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करते हैं।